नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से आज हम देखिए आए हैं ग्राम सभा डेहरा, जो कि खसरा थाना और खसरा ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है, जिला सिद्धार्थनगर। और यहाँ पे देखिए मकान बना हुआ है। इस मकान में कल रात को भीषण आग लगती है। आग लगती है कि लगाई जाती है, इसका भी पुष्टिकरण नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे थाने से भी साहब लोग आए थे, तो मैं सर्वे के दौरान यहाँ आया हूँ और जिनका मकान है मैं उनसे मिलूंगा। ये आग कैसे लगी और आग लगने से क्या क्या नुकसान हुआ, इनका क्या क्या कैसे क्या मामला है, पूरी जानकारी पूरी तहकीकात मैं करूंगा। कहाँ है भाई साहब जिनका ये मकान है, उनको बुलाइए। अरे वो अब रात में आग लगी है और जलकर सामान खाक हुआ है। पूरी तहकीकात पूरी जानकारी मैं इन्हीं से लूंगा। इन्हीं का मकान है, इन्हीं का सामान का नुकसान हुआ है और कैसे क्या मामला भाई, कैसे आग लग गया। ये रात क्या हुआ कि एक पुराना मैटर चल रहा था इनसे, तो उसके बाद क्या बोल जाता है, ये दुश्मनी 4 महीने पहले बात था, तो दुश्मनी निकालने के लिए कल ये अपना व्यवस्था, लाइट 2 दिन से नहीं था यहाँ पे, अंधेरा पाए उसके बाद ये जलाने की कोशिश करें तो जला दिए। उनका नाम सूरज था। आप कैसे साबित कर सकते हैं? साबित हमारे पास रिकॉर्ड है और जो 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 इनको देखा है वो हमारे पास भी गवाह भी है। अच्छा, जो देखे हैं वो गवाह भी है और हमारे पास रिकॉर्ड भी है। मतलब आपका पूरा संदेह उन्हीं पर जा रहा है। ये जो आपके यहाँ आग लगा है, तो ये आग कब लगा है, कितने बजे लगा? लगभग 10 बजे लगाए थे और उसके बाद क्या बोल जाता है 10 बजे हम आपसे पूछा, आपसे भी पूछेंगे। 10:30 बजे, लगभग 10 बजे लगाए थे। हमको 11:30 बजे पता चला, हमारे मित्र लोग फोन करके बताए हैं। आते आते देखा तो समाप्त होगा, सिर्फ अंदर पर चल रहा था। अच्छा, क्या क्या जला आपका? ये हमारे पूरा क्या जितना योरिंग करवाए थे सब तार सब जल चुका है और उसके बाद मडीला जल चुका है और ये नया गाड़ी था हमारा, सब पटरा जल चुका है, अंदर तख्ता भी था। अब आइए दिखाते हैं अंदर का नजारा। जो आग लगा देखिए, पूरा छत भी फट चुका है और देखिए कालापन पूरा छा चुका है और छत फट चुका है। और यहाँ देखिए अभी आग से धुआं निकल रहा है। यह वहां पे चारा रखा हुआ था जानवरों का, ये आपको दिखाते हैं। और आपको दिखाते, देखिए इनका ये गाड़ी भी जल करके राख हो चुका है, खाक हो चुका है, भारी भरकम का नुकसान हुआ है। और हम आते हैं अंदर भी दिखाते हैं, अंदर का भी नजारा दिखाते हैं। आग भीषण आग लगने से ये देखिए सारे सामान इनके जल चुके हैं। अब इनका मकान है, इनके यहाँ आग लगा है, कल रात की घटना है। और इनका जो जो नुकसान हुआ है, जिन पर इनको संदेह है, इनके ही बयान से हम सुन रहे हैं। क्यों भाई? हाँ सर। अब आते हैं बाहर, आते हैं देखिए। अब आइए बाहर दिखाइए। ये भीषण आग लेने से सब छटक करके गाड़ी से, और सारा गाड़ी यहाँ पे खंजर बन चुका है। चलती हुई गाड़ी थी आपकी? चलती हुई गाड़ी थी, सर्विस करा के मैंने रखा था, मुश्किल से 300 किलोमीटर चलाया था इसका। कितने मॉडल का गाड़ी? ये 2020 मॉडल है। ये चलती हुई गाड़ी? चलती हुई गाड़ी थी, सट्टा भी था इसका, 11 सट्टा था। 11 सट्टा भी बांध चुके थे हम, अप्रैल से लेकर मई तक पूरा। किस्त भी आपका चलता रहा? हमारा पहला किस्त खत्म हो गया था, दूसरा किस्त इस पे हमको कंपनी ने लोन दिया था 2 लाख रुपया। अच्छा। हाँ, कि अपना जैसे सीबीएल हमारा सही था इसीलिए। आपका सिविल अच्छा था, इसलिए कंपनी ने लोन दिया था इस गाड़ी पर। हाँ, इस गाड़ी पे 2 लाख रुपया दिया था। अभी भी किस्त बना होगा? चल रहा है हमारा, लगभग 7-8 किस्त अभी पहुंचा हुआ है। 7-8 किस्त आप इसका भर चुके हैं? हाँ। तो क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या मांगे है कि जो हमारे गाड़ी जलाने की कोशिश किया है, हमारा कोई जो भाई जो हमारा 2020 मॉडल है हमको चाहे दिला दें यही मॉडल। अच्छा, उसके बाद हमारा जो नुकसान हुआ तो हमको चाहिए। नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई आपको मिले। प्रशासन से आपकी यही मांग है। और जो दोषी है, जो आग लगाया, उसको सजा मिले, यह भी आपकी मांग है। ये मतलब यही चाह रहे हैं? हमारा यही। अब आते हैं, आप आइए, क्या कहना चाहती है आप? इनके परिवार के क्या हैं? पत्नी। आप इनकी वाइफ हैं? क्या कहना चाहती हैं आप? ये कहना चाहती हूँ, उधर से बाहर से जलाए हुए हैं और उधर से पैरा भी फेंके हैं। मेरा जो भी नुकसान है आप सबको सामने ही दिख रहा है। हमारा बस भरपाई हमको पूरा चाहिए। वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, सामने प्रमाण। हमारा पूरा भरपाई हमको चाहिए और नहीं भरपाई मिले उसको हमको दंड देना। ये आपकी मांग है? हमारा मांग है ये प्रशासन से। ये देखिए, दुश्मनी नहीं थी उससे, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, बस हल्का फुल्का से छोटी मोटी हल्की फुल्की हुई थी लड़ाई, बस हमारी कोई उससे दुश्मनी नहीं। कहाँ के हैं वो, क्या नाम है उनका सूरज नाम है। कहाँ के हैं वो? डेहरा का है।
डेहरा के, उनसे आपकी क्या दुश्मनी कोई है? दुश्मनी नहीं थी हमारी। तो फिर क्यों आपका घर जलाए? वो जलते थे कि आगे क्यों बढ़ रहे हैं, बस उनके बाप के पास होटल था, आगे नहीं कुछ कर पाए, इसीलिए क्या कह रहे हैं? उनके बाप के पास होटल था, वो लोग पीने में बर्बाद होते थे और हमारे पिताजी के पास कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे मेहनत करें, आगे बढ़ने की कोशिश की, इसलिए उनको जलन था कि कैसे वो रिकॉर्ड में बोला भी है कि ये बाबा के और पापा की इज्जत की बात है। हमारे पास रिकॉर्ड भी, हम चाहे तो सुना सकते हैं। अच्छा, तो आपके पटदार हैं क्या हो? पर्दारी लगते हैं, दो लमासू पर्दार हैं, सगे नहीं है। अच्छा, जात अब बिरादरी के हाँ, हैं। जात बिरादर हैं। लमाउज पटदार भी निकल सकते हाँ। हैं, कहने का मतलब तो पीड़ा है आपको, दुख है दुख क्यों नहीं रहेगा, जब हमारा नुकसान किया दुख है। प्रशासन से? क्योंकि आप हम बड़ा मेहनत से लिए थे इसको, बताइए अपने बल बेचारे पे लिए सब। थे, ना किसी को पता था, ना मेरे धर्मपत्नी को पता था, ना मेरे पापा को पता था। हम टिप्पण को पैसे जुटा करके इसको 50,000 रुपए जमा करके आ गए थे। बाद में हमारे पिताजी सहायता दिए थे कि अच्छा बेटा जब ले रहा तो ले ही लेते। एक एक पैसा कैसे जुटा करके आदमी घर बनवाता है, एक एक पैसा जुटा करके आदमी कैसे गाड़ी लेता है, एक एक पैसा जुटा करके अपनी व्यवस्था व्यक्ति कैसे बनाता है, उस व्यक्ति से पूछा जाए जिस व्यक्ति को एक एक रुपया खोजना पड़ता है। आज इतना नुकसान हुआ, इस बेचारे परिवार के लोग पीड़ित हैं, दुखित हैं। प्रशासन से इनकी यही मांग है कि इनका जो नुकसान हुआ है भारी भरकम, वह उसका भरपाई करवाया जाए और जो दोषी है उसको सजा मिले। क्यों? जी सर, यही चाहती हाँ, हैं यही आप? चाहते हैं हम। बस। क्यों, क्या चाहते हैं? हाँ, यही चाहिए मुझे, यही कि चाहते हाँ, हैं। जो नुकसान किया है उसको चाहे भरपाई करें, चाहे उसके बाद सजा मिलना चाहिए फिर। हमारा भरपाई के पास, भरपाई आपका होना हाँ, चाहिए। हमारा भरपाई होना चाहिए। हमारा छत भी फटा है, हमारा इतना सारा सामान नुकसान है, उसको भरपाई चाहिए। अब यह हम चाहेंगे कि इनका जो दुख है, इनका जो पीड़ा है, प्रशासन को समझनी चाहिए, प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन को ऐसे मामलों में तत्काल फैसला ऑन द स्पॉट लेना चाहिए। फिलहाल देखते रहिए अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल, अवध उपाध्याय। जय हिंद, जय भारत।